नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोहापन। मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि इस खास वीडियो में किस विषय पर खास बात करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आज रामायण के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिरकार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? क्यों कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा? क्यों नहीं 13 या 15 या 20 या इससे कम या इससे ज़्यादा का क्यों नहीं, 14 वर्ष का ही क्यों? आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठता होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके इस सवाल से जुड़े जवाब को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को, इस पर बात को जो है शुरू की जाए और आपको जानकारी दी जाए। दोस्तों, राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? तो दोस्तों, कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कैकेयी के 2 वर ने रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? तो सबसे पहले हम पहले कारण की बात करें तो राजकीय नियम। दोस्तों, ये एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। कैकेयी ये बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। ये अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में ये नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी। अब बात करते हैं कलयुग यानी आज के समय की। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो वह प्रॉपर्टी जो है आपके अधिकार से चली जाती है। ये बात संवैधानिक संशोधन में कही गई है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना जरूरी है। इसके सत्यता की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार वकील से कर सकती हैं। खैर, ये तो आज की बात थी। अब बात की जाए वापस से रामायण की जो दूसरी वजह थी जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वो है व्यवहार परिवर्तन। दोस्तों, 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की ये मान्यता थी, 14 वर्ष तक एक साथ जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ होता है, जो वाल्मीकि में एक श्लोक है, नव पंच च वर्षाणी दंड कारणमाश्रित चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः, जिसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों के जैसे ही जीने लगेंगे। कैकेयी और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब बात यदि तीसरे कारण की जाए तो वो है राजा दशरथ से बदला। दोस्तों, राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस खास वीडियो से आपके मन में उठ रही ये सवाल कि आखिरकार 14 वर्ष का ही वनवास से क्यों दिया गया भगवान श्री राम को, इस सवाल पर से अब आपकी संशय खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हमने आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में दी है। यदि आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।